हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.3 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 और हम लोग प्रश्न संख्या 1 के 5 सवाल दिया था, वो सभी को हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2। कह रहा है कि दिखाइए कि, क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दिखाइए कि। चलिए ये कह रहा दिखाइए, क्या दिखाइए? यही दिखाना है कि इसके बराबर यह इतना है, यानी इसके बराबर 1 कैसे आया है और 1 के बराबर यह कैसे आया है, यही हमें क्या करना है, दिखाना है। कहने का मतलब है कि हमें यह सोल्व करना है कि इसके बराबर 1 आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि यहाँ 2 साइड दिया है, 2 पक्ष दिया है, एक यह पक्ष दिया है, एक यह पक्ष दिया है। तो इधर वाले पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यह हमारा लेफ्ट हाथ है इसलिए हम लोग इसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसे हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं। तो यहाँ 2 पक्ष दिया है, एक दिया है LHS और एक दिया है RHS, नहीं। और हमें यही साबित करना है, यही सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS, यानी इसके बराबर 1 आना चाहिए। तो चलिए LHS बराबर RHS कैसे है हम इसे बनाते हैं और इसे दिखाते हैं कि यह 1 कैसे आएगा। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ लिख देते हैं सोल्व। तो पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, LHS लेने पर, क्योंकि हम इसको लेके मानेंगे, इसको लेके बनाएंगे तभी 1 आएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं LHS को लेने पर। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मैंने बताया था। तो चलिए यहाँ LHS क्या है, तो LHS है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री, और कह रहा है कि tan 68 डिग्री, यही ना है LHS। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, मैंने यहाँ तो लगा दिया था इंटू, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि सभी सब किस रूप में है, गुणा के रूप में है। सब किस रूप में है, गुणा के रूप में है। यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, ये सब के सब गुणा के रूप में है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे। सुधार क्या करेंगे, देखिए यहाँ 48 है और यहाँ 23 है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 नहीं आएगा और 90 आना चाहिए। हाँ, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो थोड़ा सा हम इसमें सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि tan 48 डिग्री, इसको इधर ला देते हैं तो हो गया tan 42 डिग्री। अच्छा, अब इधर हो गया tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणा में हम इधर उधर लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, प्लस में भी इधर उधर लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, माइनस में लाते हैं तो थोड़ी सी इधर उधर दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए मैंने कहा 5 गुणे 6, तो 5 गुणे 6 कितना होता है, 30 ही होता है। अगर मैं यही आपसे पूछ दिया कि बताइए 6 गुणे 5, तो 6 गुणे 5 30 ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर लिखिए या उधर लिखिए, कोई दिक्कत गुणा करने से हमें नहीं होता है, इधर उधर लाने से, इसलिए हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इधर हम लोग ला दिए तो थोड़ा सा आसान हमारे लिए हो गया। तो चलिए हम इसे समझते हैं। देखिए tan 48 डिग्री यहाँ है और tan 42 डिग्री। तो मैं आपको एक फार्मूला बनाया था, चेंज करना है, एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात यानी अनुपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था। तो अनुपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, तो tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा होता है। यही ना होता है जी, cot थीटा होता है। तो हम लोग tan के जगह पर इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया tan 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ थीटा के जगह पर हम वह रखेंगे कि 48, यानी 90 में से घटाने पर क्या आ जाए, 48 आ जाए। तो देखिए यह 42 है ना, 42 को अगर हम लोग थीटा के जगह पर रख देंगे तो 90 में से 42 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 48 बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 42। इधर वाला जो होता है वही हम लोग लिख देते हैं। अब चलिए आगे क्या है, आगे है tan 23 और tan 67। इसमें भी एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो एक को हम लोग चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ tan 42 है तो tan 42 आप उतार दीजिए पहले, tan 42, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया, इसको थोड़ी किया है। अब देखिए यहाँ tan 23 है तो हम लिख दिए tan 90 डिग्री माइनस 23, सॉरी 23 नहीं, थीटा ना यहाँ है। अच्छा थीटा, तो आप 90 में से क्या घटाइएगा कि 23 हो जाना चाहिए। तो अगर हम लोग 67 को यहाँ लिख देते हैं तो 90 में से 67 घटेगी तो क्या बचेगी, 23 बचेगी, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। अब हमारा इधर क्या है, तो इधर है tan 67। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको आप जैसे के तैसे यहाँ हम लोग रख देंगे। तो चलिए यह शायद बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर
कॉट होता है, इसके बराबर क्या होता है, कॉट होता है। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे कॉट। अच्छा, ठीठा के जगह पर हमने क्या रखा है 42, तो यहाँ हम लोग क्या रख देंगे 42। अब देखिए इसको हम लोग उतार देंगे tan 42, ये सब के सब गुणा के रूप में है, पहले ही मैंने बताया है। अब देखिए इसके बराबर कॉट होता है, तो हम लोग ये क्या उतार देंगे कॉट। अच्छा, कॉट ठीठा के जगह पर हमने क्या रखा है 67, तो हमने यहाँ लिख देंगे 67। अब यहाँ है tan 67। चलिए इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखिए यह कॉट है, तो मैंने एक आपको फार्मूला बताया था कि tan गुणे कॉट बराबर 1 होता है। यह शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था कि tan गुणे कॉट बराबर क्या होता है 1 होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमें कॉट का मान निकालना है, किसका मान निकालना है कॉट का, तो यहाँ बराबर 1 होगा, इधर tan कोची में गुणा में, तो उधर जाके कोची में हो जाएगा भागा में, तो यहाँ हो गया भागा में। तो हमारा कॉट बराबर क्या आ गया 1/tan आ गया। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 1/tan। क्या लिख सकते हैं 1/tan। यहाँ 42 है, हम लोग यहाँ 42 लिख देंगे, और इधर गुणा, और इधर क्या है tan 42 से आप 42 लिख दीजिए। अच्छा, कॉट, तो कॉट के लिए भी यही फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें कटाना है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, पहले तो हम यहाँ दे देते हैं। अब जरा देखिए इसका भी हम प्रयोग करेंगे यही, तो यहाँ हो गया आपका 1 में tan 67 गुणे tan 67, ये ना हुआ जी। अब देखिए tan 42 से tan 42 क्या हुआ, कट गया। tan 67 से tan 67 कट गया, हमारा क्या बचा 1 बचा, 1, और इधर क्या बचा गुणे 1, और 1 का गुणा करिएगा तो क्या होगा 1 ही होगा। क्या होगा 1 होगा। तो आप 1 का गुणा करिएगा तो 1 होगा, और हमारा 1 ही आ रहा था। देखिए RHS क्या आ रहा था 1 आ रहा था, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। यह मेरा क्या हो गया सिद्ध हो गया, मैंने इसे सिद्ध कर दिया। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर अब 2 को देखते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं कि सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 कह रहा है cos 38, यहाँ कुछ नहीं तो गुणे है, यहाँ cos 52 है, माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0। तो हमें यही दिखाना है कि इसके बराबर 0 कैसे आया। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं कि इसके बराबर 0 कैसे आया। तो हम यहाँ लिख देते हैं सोल्व। अब देखिए यही ना दिया है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, इसे हम लोग LHS कहते हैं, इसे क्या कहते हैं RHS। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे LHS को लेने पर, तो LHS को हम लोग ले लेते हैं। तो LHS यही है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 डिग्री है, जहाँ मैंने डिग्री छोड़ा है आप डिग्री रख लीजिए क्योंकि ये सब डिग्री में है। तो चलिए हमने कुछ किया नहीं, अब हम इसे बना रहे हैं। तो भैया क्या करेंगे कि आप जानते हैं किसी का मान हम लोग चेंज करेंगे। हाँ, किस में करेंगे, तो अनुपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में करेंगे। तो आप जानते हैं कि cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू बराबर कितना साइन होता है। क्या होता है साइन थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे, एक को इसमें भी चेंज करेंगे, एक को इसमें भी चेंज करेंगे। तो साइन को भी चेंज हमें इस ग्रुप में करना होगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग साइन को चेंज करेंगे तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे कॉस, अच्छा यहाँ हम लोग को 90 डिग्री माइनस, तो हमें यहाँ 90 में से उतना मान घटाना है कि 38 आ जाए। क्या आ जाए 38 आ जाए। तो अगर हम लोग 52 यहाँ रख देते हैं तो 90 में से 52 घटाइएगा तो क्या होगा 38 होगा। आप 38 52 जोड़ लीजिए 90 ही होगा। तो अगर आप 90 में से 52 घटाइएगा तो कितना बचेगा 38 बचेगा, मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ क्या है, तो cos 52 इसे मैं इसे हम लोग वैसे के वैसे उतार देंगे। यहाँ माइनस है, माइनस हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग इसे भी इस रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ साइन क्या है 90 डिग्री माइनस, अच्छा अब 90 में से क्या हम लोग घटाएं कि 38 आ जाए। तो 90 में से हम लोग 52 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 38 आ जाए। तो हम लोग इस 52 को इधर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है साइन 52 डिग्री, आप इसे आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस बराबर यानी इसके बराबर कॉस साइन होता है। इसके बराबर क्या होता है साइन। तो हम लोग यहाँ क्या रख देंगे साइन। अच्छा थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान हम लोग 52 रखे हैं, इसलिए यहाँ क्या रख देंगे 52 डिग्री रख देंगे। अब देखिए यहाँ कॉस है,
तो आप cos 52 इसको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसके बराबर क्या होता है, cos होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ cos। अच्छा, थीटा के जगह पर हम लोग क्या रखे हैं, 52 रखे हैं, तो यहाँ हम लोग 52 डिग्री रख देंगे। यहाँ है साइन और यह 52, आप इसको उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए एक चीज़ जरा समझिए, यहाँ माइनस है प्लस है, तो हम लोग इसका कॉमन ले सकते हैं, इसका कॉमन हम लोग ले सकते हैं। अगर गुणा होता तो कॉमन नहीं लेते, लेकिन प्लस माइनस है तो हम लोग इसका कॉमन लेंगे। तो अगर देखा जाए तो देखिए यह जो चीज़ इधर है वही चीज़ तो इधर है, तो हम लोग कॉमन लेंगे। तो कॉमन ले लिए साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग इससे करेंगे तो यानी इससे करें, इससे एक बार में कट जाएगा, तो हमारा एक हुआ। यहाँ माइनस है, माइनस हम लोग रख देते हैं, और इससे भी यह भी कट जाएगा। कब बार में, एक बार में कट जाएगा। हम लोग कॉमन लिए, इसका हम लोग कॉमन लिए, तो यह एक बार में चला जाएगा तो एक बचेगा, फिर यह एक बार में चला जाएगा तो एक बचेगा, एक एक घटाइएगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। क्या बचेगा, जीरो। अच्छा इधर क्या है, तो इधर है साइन 52 डिग्री और गुणे कॉस 52 डिग्री, यही ना है। अगर इससे गुणा करिएगा तो क्या होगा, इससे गुणा करिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, जीरो। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या से अगर जीरो को गुणा कर दिया है तो वो संख्या किस रूप में हो जाता है, गुणा जीरो के ही रूप में हो जाता है। तो अगर हम लोग जीरो से इससे गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। तो अगर जीरो से इनसे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, जीरो। और हमारा लाना भी क्या था, जीरो ही लाना था, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था, और हम लोग यहाँ क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, और यही मेरा आंसर आ गया। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए एक बार फिर आप समझ लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि यहाँ दो साइड है, दो पक्ष हैं, एक यह पक्ष है, एक यह पक्ष है। इस वाले पक्ष को हम लोग RHS कहते हैं, इस वाले पक्ष को हम लोग LHS कहते हैं। तो हम लोग इस वाले पक्ष को ला लेंगे, क्योंकि हमें इसे यह दिखाना है कि इसके बराबर जीरो कैसे हुआ, यही ना दिखाना है। तो हम लोग इसे LHS के रूप में ले लेंगे। तो हमने लिखा कि LHS को लेने पर मैंने इसे उतार दिया। अब देखिए मैं इसे हम लोग अनुपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में मैंने बताया था, उस रूप में हम लोग चेंज कर दिया। तो इतना आया, और फिर यहाँ जो था वही मैंने उतार दिया। फिर मैंने इसको भी चेंज किया उसी रूप में, तो इतना आया, इसको मैंने उतार दिया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन होता है। थीटा के जगह पर हम लोग क्या रखे हैं, 52, इसलिए मैंने थीटा के जगह पर यहाँ क्या रख देंगे, 52। तो हमने रख दिया, यह कॉस था उतार दिया, माइनस था माइनस, जो साइन है वही साइन हम लोग लगा दिए। यहाँ देखिए इसके बराबर क्या होता है, कॉस होता है, तो हमने कॉस रख दिया। थीटा के जगह पर कितना था, 52, हमने 52 रख दिया, इंटू साइन है साइन 52, इसको हमने वैसे के वैसे उतार दिया। अब देखिए हम लोग क्या लिए, कॉमन लिए। तो अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो भैया इससे चला जाएगा कब बार में, एक बार में, माइनस है माइनस, इससे यह कब बार में चला जाएगा, एक बार में। तो एक हमारा हो गया, यहाँ उतार दिए। तो देखिए एक एक घटाइएगा तो क्या बचेगा, जीरो। और यह गुणे में ना है, और इसके साथ जब जीरो से गुणा करिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए हमें भी लाना था जीरो, इसलिए हमारा LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर है। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।